श्री शिवाय नमस्तुभ्य। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर विधि विधान से प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत जिस दिन पड़ता है उस दिन जो वार होता है उसी के नाम से प्रदोष व्रत जाना जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इसी दिन यानी प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार यदि प्रदोष व्रत के दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से शिवजी का पूजन करने से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है, साथ ही भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और प्रदोष व्रत के दिन जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत मार्च महीने में कब पड़ रहा है, प्रदोष काल का सही समय क्या रहने वाला है और इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए आपको। तो ये सब जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 26 मार्च को रात्रि 1:42 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च को रात्रि 11:03 पर। ऐसे में प्रदोष व्रत गुरुवार 27 मार्च को ही रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन गुरुवार है, इसलिए ये व्रत गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए हिंदू पंचांग के अनुसार 27 मार्च को पूजा का शुभ समय शाम 6:36 से रात 8:56 तक। कुल 2 घंटे 20 मिनट की अवधि पूजा के शुभ मुहूर्त के लिए रहेगी। इस समय में आप भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए यह शुभ समय रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें और व्रत करने का संकल्प लें। प्रातःकाल से ही मन में भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का उद्देश्य निर्धारित कर लें। प्रदोष व्रत के दिन पूरे दिन आप उपवास रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन उपवास रखना श्रेष्ठ माना जाता है और उपवास में आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त के बाद और रात्रि के प्रथम पहर में करनी शुभ मानी जाती है। इस अवधि में आप शिवलिंग को गंगाजल, दूध, शहद, दही और पंचामृत से स्नान कराएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, चंदन, फल फूल आदि अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान शिव की आराधना करें और पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। कथा के बाद भगवान शिव की आरती करें और सभी लोगों को प्रसाद बांटें। पूरे दिन उपवास करने के बाद और प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करने के बाद अगले दिन प्रातःकाल व्रत का पारण करें और जरूरतमंदों को दान दें। गरीबों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देकर इस व्रत का समापन करें। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन, मांसाहार और शराब का सेवन तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। किसी के मन में भी नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए और किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और बड़ों का अपमान या अनादर भी नहीं करना चाहिए।
तो प्रदोष व्रत के दिन इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रदोष व्रत से संबंधित यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और आप इस व्रत विधि और कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।